गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं मुरारी सर आज आप लोगों के लिए कुछ नई चीज़ों के साथ। दोस्तों, आज से मैं आप लोगों को ग्रामर पढ़ाना चालू करूंगा और ग्रामर से संबंधित हर एक विभाग में हमको कार्य करना है। दोस्तों, आप जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आप में से कोई अंग्रेजी बोलना या पढ़ना या लिखना नहीं जानते हैं, अंग्रेजी से संबंधित कोई भी विभाग आपका कमज़ोर है, फिर भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं मुरारी सर आप सबके साथ हूँ और मेरे द्वारा जो भी ग्रामर आपको पढ़ाया जाएगा, निश्चित तौर पर आपको क्या करना है, आपको उन चीज़ों से आगे बढ़ना है। दोस्तों, अगर आप कभी मंदिर गए हैं या निश्चित तौर पर आप जाते होंगे तो देखे होंगे वहाँ पे जो सीढ़ियाँ बनी रहती हैं। सीढ़ी क्या होता है, एक सीढ़ी के बाद हम दूसरी सीढ़ी और दूसरी सीढ़ी के बाद तीसरी सीढ़ी में जाते हैं। सीधा सीधा हम 15वीं सीढ़ी को नहीं पा सकते, लेकिन एक सीढ़ी चढ़ करके एक समय आता है जब हम 15वीं सीढ़ी को क्या कर लेते हैं, पार कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारा रास्ता है। दोस्तों, आप एकदम निश्चिंत रहिए, धैर्य रखिए और हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। आगे बढ़ते हैं और हम लोग पहला ग्रामर देखते हैं, देयर। हमारा ग्रामर नंबर पहला क्या है, देयर। तो देयर को हम लोग यहाँ क्या मानते हैं, ग्रामर। लेकिन सबसे पहले अगर बात करें देयर के बारे में, तो देयर क्या है, अपने आप में एक एडवर्ब है। और एडवर्ब मतलब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, वहाँ पर। और एडवर्ब को हम क्या नाम से, तो एडीवी से हम लोग क्या करते हैं, संकेत देते हैं। और इसी प्रकार से देयर अपने आप में एक नाउन भी है। क्या है, देयर अपने आप में नाउन भी है। और इसका मीनिंग क्या हो जाता है, तो उस स्थान पर। दोस्तों, ये पढ़ने के साथ साथ हमारा शब्दकोश भी बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख लेते हैं, कुछ अफर्मेटिव के रूल देख लेते हैं। अफर्मेटिव कहने का मतलब क्या होता है, सकारात्मक रूल। अब इसमें हम लोग आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले देयर प्लस इज ऑब्लिक आर प्लस नाउन या प्रोनाउन या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। दोस्तों, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब क्लास में आगे बढ़ते हैं। अब पहला इसका उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे बातें होती हैं, कुछ ऐसा समय होता है जिसमें हम लोग सब्जेक्ट नहीं लगाते हैं। जैसे कि तालाब में मछलियां हैं, तालाब में मछलियां हैं। दूसरी बात, पुस्तक में कहानियां हैं। तीसरी बात, तीसरा उदाहरण देखते हैं। और तीसरा उदाहरण क्या है, तो गिलास में पानी है। चौथी बात, आगरा में ताज महल है। पांचवा है, छत्तीसगढ़ में, यह छत्तीसगढ़ राज्य में 28 जिले हैं। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण रूप से 5 उदाहरण हैं। अब सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, नाउन। तो मुख्य रूप से यहाँ पे नाउन क्या है, मछलियाँ। तो मछलियाँ को हम लोग क्या बोलते हैं, या मछली को हम लोग फिश बोलते हैं। अब इसके दो रूप देख सकते हैं। फिश अपने आप में एक वर्ब भी होता है जिससे मछली पकड़ना भी बोलते हैं। यह क्या हो गया, वर्ब। अब दूसरे रूप से इसको हम लोग क्या देखते हैं, नाउन के रूप में। कहानियाँ, स्टोरी, कहानियाँ को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोरी। अब इसको हम लोग सिंगुलर से प्लूरल में जब बनाएंगे, हल करेंगे, उस समय बनाएंगे। पानी को क्या बोलते हैं हम लोग, वाटर। और वाटर के बारे में बात करें तो वाटर अपने आप एक वर्ब भी है और इसका मतलब होता है पानी छींचना। जैसे गार्डन में या आंगन में हम लोग पानी छींचते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वाटर, अर्थात वाटरिंग का लगाते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका ताजमहल। तो आप सभी जानते हैं कि एक हिस्टोरिकल प्लेस है, पर्यटन स्थल है, हमारा ऐतिहासिक स्थल है।
नेक्स्ट है आपका जिला। जिला को हम लोग क्या बोलते हैं? तो डिस्ट्रिक्ट। तो ये कुछ उदाहरण है। अब क्या करेंगे, हम सबको जैसे हमारा रूल दिया हुआ है उस आधार पर बनाने जाएंगे। ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? देयर। तालाब में एक मछलियां रहती नहीं है, एक से ज्यादा ही रहेंगी, इसलिए यहाँ पे वो प्लूरल हो जाएगा और आर लगा देंगे। तो देयर आर फिश। अब फिश क्यों लिखा? ईएस लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। और कहाँ है ये? तो इन द पॉन्ड। दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं कि ये फीस वाला जो क्वेश्चन है ये छत्तीसगढ़ के एक एग्जाम में पूछा गया है, परीक्षा में पूछा गया है, और आयोग द्वारा इसका आंसर लिया गया है फीस। देयर। अब यहाँ पे आर लगाएंगे, क्योंकि पुस्तक में एक कहानी तो होंगी नहीं, एक से ज्यादा ही होंगी। अब एक से ज्यादा मतलब वो अपने आप में बहुवचन होगा। तो देयर आर स्टोरीज इन द बुक। अब देखो यहाँ पे बुक हम लगाए, तो बुक मतलब क्या होता है? पुस्तक। लेकिन एक बुक का मीनिंग क्या होता है? BOO के बुक मतलब क्या करना? बुकिंग करना, मतलब किराए पर लेना। ये अपने आप में क्या है? वर्ब है। तो दोस्तों मैं आप लोग को दोनों तरीके से पढ़ाते चलूंगा। इससे आपको शब्दकोश भी बढ़ेगा, जानकारियां भी बढ़ेगी, मनोबल सब चीज बढ़ेगा। नेक्स्ट है आपका गिलास में पानी है, तो देयर इज वाटर इन द ग्लास। आप जानते हैं कि वाटर क्या है? मतलब पानी अपने आप में मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है, वो हमेशा सिंगुलर ही होता है। आगरा में ताजमहल है, तो देयर इज द लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये ताजमहल एक ही है। और आर्टिकल में आप पढ़ते हैं कि जो चीज हिस्टोरिकल हो या टूरिज्म वाला हो और एक ही हो, उसका दोबारा कुछ नहीं हो सकता, उसका दोबारा निर्माण नहीं हो सकता। वो सब चीजें क्या होती है? अपने आप में निश्चित होती है, और इस चीज को निश्चित करने के लिए हम आर्टिकल द लगाते हैं। देयर इज द ताजमहल इन आगरा। छत्तीसगढ़ राज्य में 28 जिले हैं, तो देयर आर 28 डिस्ट्रिक्ट्स इन CG स्टेट। तो दोस्तों ये आपका देयर ग्रामर है, बहुत ही आसान है। आप अपने इंग्लिश में लगाइए इसको, बार बार रिवीजन कीजिए। एक बार मोटी मोटा रिवीजन कर लेते हैं। देयर यहाँ पे ग्रामर है। देयर अपने आप में एक वर्ब भी है, जिसका मतलब क्या होता है? मीनिंग वहां पर। देयर अपने आप में एक नाउन भी है, उसका मतलब क्या होता है हिंदी में? उस स्थान पर। रूल अफर्मेटिव का रूल क्या कहता है? देयर प्लस इज ऑब्लिक प्लस नाउन प्रोनाउन या फिर ऑब्जेक्ट। पहला क्वेश्चन है कि तालाब में मछलियां हैं, देयर आर फिश इन द पॉन्ड। पुस्तक में कहानियां हैं, देयर आर स्टोरीज इन द बुक। गिलास में पानी है, देयर इज वाटर इन द ग्लास। आगरा में ताजमहल है, देयर इज द ताजमहल इन आगरा। छत्तीसगढ़ राज्य में 28 जिले हैं, देयर आर 28 डिस्ट्रिक्ट्स इन छत्तीसगढ़ स्टेट। ये दोस्तों हमारा अफर्मेटिव सकारात्मक रूप से। अब इसका हम दूसरा भाग देखेंगे नकारात्मक रूप से, अर्थात निगेटिव पार्ट्स। तो निगेटिव पार्ट्स को देखने के लिए हम पहले क्या करेंगे? सब एग्जाम्पल को मिटा देते हैं। ये हम लोग क्या किए? इसको मिटा दिए। अब नेक्स्ट क्या है? तो इसका रूल में हम लोग कुछ ज्यादा फेरबदल नहीं करेंगे। रूल में हम लोग प्लस नो प्लस नाउन प्रोनाउन या फिर ऑब्जेक्ट। और ये अफर्मेटिव से क्या हो जाएगा? निगेटिव। निगेटिव मतलब नकारात्मक, जो जिसकी आंसर नहीं में आए, सीधी सी बात है। अब इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि कोई नुकसान नहीं है। दूसरा है कोई फायदा नहीं है। तीसरा है कोई पछतावा, जिसको हम लोग बोलते हैं अफसोस, नहीं है। इसके बाद कोई
विकल्प नहीं है। ठीक, और आखिरी है आपका कोई उम्मीद नहीं है। तो दोस्तों ये मुख्य रूप से आपको निगेटिव में 5 एग्जाम्पल है यहाँ पे, और इसमें से सबसे पहले हम फिर मुख्य बातों को नाउन को ले लेते हैं। तो यहाँ पे नाउन नुकसान को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्म। दूसरा फायदा, फायदा को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। फिर पछतावा या अफसोस को हम लोग बोलते हैं रिग्रेट, और विकल्प को बोलते हैं ऑप्शन, और यहां पर उम्मीद को बोलते हैं होप। पहले इन बातों को हमको पकड़ना है। अब हम जिस तरीके से हमारा रूल दिया गया है उस माध्यम से हम इसको क्या करने जाएंगे, बनाने के लिए जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले क्या लगाना है, देयर, फिर इज, फिर नहीं के लिए नो, और नुकसान के लिए हार्म। तो देयर इज नो हार्म मतलब कोई नुकसान नहीं है। कोई फायदा नहीं है मतलब देयर इज नो प्रॉफिट। फिर तीसरा है देयर इज नो रिग्रेट मतलब कोई पछतावा नहीं है या कोई अफसोस नहीं है। देयर इज नो ऑप्शन, कोई विकल्प नहीं है। और नेक्स्ट है आपका कोई उम्मीद नहीं है मतलब देयर इज नो होप। तो दोस्तों ये रहा आपका निगेटिव पार्ट। एक बार मोटी मोटा क्या कर लेते हैं, इसका अध्ययन कर लेते हैं। देयर, आप एक ग्रामर है, निगेटिव रूल है देयर प्लस इज आर प्लस नो प्लस नाउन, प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट। नाउन माने संज्ञा, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, और आपका ऑब्जेक्ट मतलब दो उससे मिलकर बना हुआ चीज। कोई नुकसान नहीं है, देयर इज नो हार्म। कोई फायदा नहीं है, देयर इज नो प्रॉफिट। कोई पछतावा या अफसोस नहीं है, देयर इज नो रिग्रेट। कोई विकल्प नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन। कोई उम्मीद नहीं है, देयर इज नो होप। दोस्तों आज के क्लास में ग्रामर से संबंधित देयर में इतना ही। अगर आप बेहतर जानकार बनना चाहते हैं इंग्लिश के मामले में, तो मैं दोस्तों हमेशा आपके साथ हूँ। नया चीज़ आप लोगों के साथ प्रस्तुत करते रहूँगा। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो निश्चित तौर पे आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों कहते हैं कि वेयर देयर इज विल देयर इज होप, जहाँ चाह है वहाँ राह है। कहने का मतलब वेयर देयर इज विल देयर इज होप देयर इज वे, जहाँ चाह है वहाँ राह है। दोस्तों अगर आप बेहतर जानकार बनना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आप फॉलो करते रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे, दैट्स ऑल।